समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं हरिप्रिया साकेतपुरम, सही बोल रहा हूँ? साकेतपुरम, ये हैदराबाद तेलंगाना से हैं। हरिप्रिया जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। और हम सब के लिए मैं आपको बता दूं, जितनी भी जनता है और हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है थैंक यू सर। कि इसरो, ये शायद मंच में शायद पहला अवसर है जब एक महिला जो कि इसरो से उसका संबंध है, आज हमारे साथ यहाँ पर बैठी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसरो जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था बन गई है अब। जी और प्रतिदिन शायद आप लोग नई नई चीजों का आविष्कार करते रहते हैं। यस सर। जी न केवल आविष्कार, बल्कि ये भी देखना कि उस आविष्कार को जानने के बाद उसका सही उपयोग कैसे हो सकता है आम जीवन में, या देश की सुरक्षा के लिए, या खेती बाड़ी के लिए, या वैसे ही। जी। तो थोड़ी सी अपनी भूमिका दीजिए आप हरिप्रिया जी। थैंक यू, धन्यवाद बहुत सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं ये बोल सकती हूँ सर, एक इसरो में मैं काम कर चुकी हूँ, मतलब वी हैव डन चंद्रयान मंगलयान ना। पर मैं ये बोलूँगी सर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ना सर, बहुत मुश्किल है सच में। सब यही बोलते हैं सच में कि सीरियसली वहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो बड़ी कठिन होती है। सर मेरा ये कहानी है कि मैं इसरो में ज्वाइन हुई, 15 साल से काम कर रही हूँ। ओके। हमारे इसरो के सेंटर्स 21 सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया। तो हम सैटेलाइट के डेटा एक्वायर करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, और बहुत सारे यूजर्स होते हैं उनको देते हैं Okay. ताकि वो आम आदमी का काम आए। तो हमारा विक्रम साराभाई जो है हमारा फाउंडर, तो उनका है लाइक वी शुड बी सेकेंड टू नन इन द एप्लीकेशन ऑफ Yeah. एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज टू द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ मैन एंड सोसाइटी। तो उसी के आधार पर क्या बात। So we have that imbibed in each one of us. इसी वास्ते हम यहाँ तक पहुँच पाए। नहीं नहीं, बहुत बहुत ही अच्छा। ये एक स्लोगन है, एक तो स्लोगन तो क्या कहा जाए, जैसे हम एक कहावत बन गई है इसरो के जी लिए। सर, we should be second to none. या हम एब्सोल्युटली, होंगे कामयाब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अभी कहा कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस जी what all is happening, what the satellite is doing, etc. etc. जी। एक्चुअली इसका मायने क्या होता है? सर ऐसा है कि जब मैं यहाँ बैठी थी, मतलब 3 दिन से जब ये सेट देख रही थी, मैं देख रही थी कि मतलब बहुत सारे कैमरास है यहाँ पर, मतलब ऑन द 4 साइड्स एंड ऑन टॉप। मैं ये बोलना चाहती हूँ सर, ओवर 600 किलोमीटर्स अबव द अर्थ ना, वी हैव डजन्स ऑफ आइस, मतलब वी हैव लॉट्स ऑफ सैटेलाइट्स वाचिंग ईच वन ऑफ अस हियर। सो बहुत सारे कैमरास है ऊपर, बहुत तरीके के कैमरास है, ऑप्टिकल है, रडार है, इंफ्रारेड है, थर्मल है, बहुत सारे हैं। तो हम सबका देखभाल कर, हम सबका देख रहे सर, हम सबका। वी आर ऑलवेज मॉनिटरिंग एंड लुकिंग अरे एट देवी आवर जी, ये अर्थ। तो बहुत खतरनाक बात आपने बोल दिया है। वो देख रहा है सब हमको। हाँ सर, बराबर। 600 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर से, यस सर, वी सब आर कुछ देख ऑब्जर्विंग। सकते हैं। दैट इज व्हाट इज रिमोट सेंसिंग ऑल अबाउट सर। रिमोट सेंसिंग वही है, सुदूर से मतलब ऑब्जर्वेशन लेना। अच्छा, चलिए देख लिया, चलो ठीक है। जी जी। अगली बार कपड़ा वपड़ा ठीक पहन के जाएंगे। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो भी सुन सकते हैं? ना सर, ना ना, वो नहीं हो सकता सर। हाँ, वो वो हो नहीं सकता। पकड़ सकते ना। आज का खेल हम आपके साथ खेलेंगे, और कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने सुपुत्र को लाए हुए हैं यहाँ पर, हरी श्रेयस। जी सर। प्रणाम करता हूँ, तालियां बज जाएं इनके लिए। ये हरिप्रिया जी के सुपुत्र हैं। जी सर। आजकल आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ओह ओके। एक दिन आप जाएंगे, आप भी जाएंगे इसरो क्या? वही प्लान है सर, माँ के इच्छा से। ओके ओके, वेल डन वेल डन।
ये एक तस्वीर आ गई, ये क्या है? सर ये हमारा काम है सर। एक्चुअली जो आपने पूछा मुझसे, मतलब हम क्या करते हैं, हम डेटा लेते हैं मतलब सैटेलाइट से। हाँ। रिमोट सेंसिंग के डेटा जो है सर, वो हमको 50 सैटेलाइट से मिलती है रोज एट अवर शादनगर एनआरएससी सेंटर। तो उसमें जो लेफ्ट में जो है आपका वो ऐसा डेटा मिलता है हमको, जैसे हमारा ओल्ड वाला टीवी लगता है ना, हाँ, मतलब हाँ। वैसा डेटा मिलता है। तो हम उसके ऊपर हम सिग्नल यार प्रोसेसिंग ये तो ये करते डेटा हैं। मतलब बालू की तरह लगा जमीन पर। कैसे ये सब इंफॉर्मेशन है क्योंकि इसमें? वो बराबर इंफॉर्मेशन है सर, हर एक पिक्सल इतना में छोटा छोटा? इंफॉर्मेशन। जी सर, जी सर, जी सर। वही प्रोसेसिंग लगती है सर पूरे। वी डू सिग्नल प्रोसेसिंग, उसका ज्योमेट्रिक करेक्शंस करनी पड़ती है। रेडियोमेट्रिक माने लाइट ब्राइटनेस जो आप दिख रहे हैं हम हाँ। सबको, तो उसको करेक्ट करनी ये पड़ती आ है। गया एक और। बाद में ये वाला मिलता है हमको। ये क्या है? मतलब ये इधर ये इधर। दिस इज ये हैदराबाद का स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक रामानुजम जीआर का एक स्टैचू है सर। हाँ, हाँ। आप देख सकते हैं कि मतलब वो ट्रीज वगैरह कितने तुल्य से हमको नजर में आ रहा है। इट इज फ्रॉम 550 किलोमीटर्स। तो अरे बाप रे। दिस इज अवर ऑप्टिकल सैटेलाइट। तो ये बस एक एग्जाम्पल है सर, ऐसे बहुत सारे करते रहते हैं सर, वही हमारा काम ये है। तो आप लोग सब कुछ देख सकते हैं। जी सर, जी सर, प्लान करके देखते सर, जैसे आप करते हैं। वो आप प्लान करके मारते ना सर, हम जो प्लान करके देखते हैं सर। बहुत बहुत बधाई, इतनी सारी जानकारी मिल Thank गई you, आपकी sir. वजह से। थैंक यू सो मच हरिप्रिया। ऑलराइट, 15 साल आपने इसरो में काम किया है हरिप्रिया जी। सबसे आपको क्या लगा कि महत्वपूर्ण अवसर था इन 15 सालों में, जिसमें आपको लगा कि आपको बड़ा गर्व हुआ? सर जब इसरो में होता है, हमको एक इसरो कल्चर करके एक इम्बाइब कर जाते हैं। वी डू द ट्रेनिंग एंड ऑल। तब हर एक मिशन, जब भी वो रॉकेट उड़ता है ना सर, हर एक बार इमोशनल हो जाती हूँ मैं। ओह, बिकॉज जब भी वो श्रीहरिकोटा से उड़ता है, वो हम उनसे जुड़ जाते हैं, मतलब विद द डेटा, विद द सब सिस्टम, सब इकट्ठा काम करने का है। तब जाके वो सैटेलाइट सफल, मतलब मिशन सफलता हाँ, होती यस है। यस। हर बार जब जब इमोशनली जब आदमी जुड़ जाता है ना सर, वो काम कर ही रहेगा, मतलब ही और शी विल डेफिनेटली डू इट, डू द बेस्ट। एंड अभी ये बोलना चाहूंगी सर, इसरो ऐसा संस्थान है कि इट इज द टॉप 5 वर्ल्ड में है। जी जी। सो थर्ड वर्ल्ड कंट्री ये क्या करेगा, ये क्या रॉकेट उड़ाएंगे सर, हम उड़ाएंगे उन्हीं के मुंह पे। वाह, तो क्या बात है। तो वी हैव द कैपेबिलिटी, हमने बहुत कुछ एंड आपके वहाँ जो काम होता है ना, जी, जी। उसकी प्रशंसा जो है वो विश्व भर में की जाती है। और अब तो जो बाहर देश हैं वो अपना सैटेलाइट को अपना उड़ाने के लिए हमारा जो है रॉकेट इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपने जी देखा सर, होगा। हम वही करने जा रहे हैं सर। बिल्कुल जी। 6500 यूएस का यस ना हम ही उड़ा रहे हैं सर। जी। तो यानी रॉकेट हमारा है, अंतरिक्ष में। सैटेलाइट उनका है, और वो हमको दे रहे हैं उड़ाने के लिए। अब हरिप्रिया जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 10 प्रश्नों का, या आप कुछ कहना चाह रहे थे, या सॉरी? जी सर, मैं माँ के बारे में एक छोटा सा कहानी बनाना चाहता था। हाँ जी, बताइए। सर, जब माँ छोटी थी तो उनके पिताजी जो मेरे नाना थे वो गुजर गए थे एक्सीडेंट में। और उसके बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं था, क्योंकि नानी का भी एजुकेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उस समय माँ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि वो नानी को भी पढ़ाए और खुद भी पढ़ाई करके उन दोनों ने 10th का एग्ज़ाम साथ में दिया ओह, था। हाउ नाइस। सर ऐसा है कि जब मैं 5th क्लास में थी, माय फादर पास्ड इन अ फ्रीक एक्सीडेंट, मतलब थोड़ा रेल, ही वाज आल्सो अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट ओह, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे वो। मेरे 2 छोटे भाई थे। तो ओह, ऐसा है, शी हैज टू पास द 10th
standard exam to be eligible to apply for to the go for job. the job, yeah. बहुत मुश्किल था उनका पढ़ाना बिकॉज अ होम मेकर लाइक उनका मतलब जी, जी। तेलुगु मीडियम में पर मैथ्स साइंस सोशल वगैरह पढ़ाना है मतलब शी हैज टू क्लियर ऑल द पेपर्स मुझे ये लगा कि शी हैज टू पास एंड शी शुड गेट द जॉब ताकि हम मतलब हमारा जीवन सुकून हो ओके, ओके, ओके। तो मैंने उसको पढ़ाई की दो तीसरी बार उनका लग गया तो तब तक मैं भी 10th में थी ओह, ओके, सो ओके। मैं सीबीएसई की दे रही थी वो स्टेट बोर्ड के दे रहे थे मतलब तब ओह, उनका लवली, क्या बात है, वंडरफुल, वंडरफुल। शी गॉट द बहुत कम जॉब ऐसी कहानियां सुनने को मिलती जी हैं, जी।